राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, दो शूटर्स भी पकड़ लिए गए हैं, अब सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है और सीधे तौर पर जो पहले सवाल उठेंगे वो कानून व्यवस्था पर ही उठेंगे महाराष्ट्र की। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर मैं पहले ही कहा कि जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, क्योंकि आज मुंबई में दशहरा रैलियां थी। पुलिस प्रशासन तमाम जगहों पर जो है वहां पर जो है डाइवर्ट किया गया था, वहां पर लगे हुए थे। और एक बड़े नेता जो कि यहां पर विधायक रहे, कई बार विधायक रहे, उनके बेटे विधायक हैं, उनको सरेआम जो है सड़क पर गोली मारी जाती है। तो प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन गनीमत की बात है कि पुलिस ने दो शूटर्स को जल्द से जल्द पकड़ा है। वो कहां से आए हुए हैं उसका भी जो है खबरें आ रही हैं। लेकिन एक बड़े नेता पर इस तरह से हमला हो जाता है और उसके साथ जो क्या अंगरक्षक नहीं थे, सुरक्षाकर्मी नहीं थे, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि मुंबई जैसे शहर में ऐसा कैसे हो रहा है, जहां पर बहुत सेफ माना जाता है। यहाँ की मुंबई पुलिस जो है सबसे जो है देश की तेज पुलिस मानी जाती है। सुरक्षा के लिहाज से ये शहर बहुत ही जो है चुस्त बिल्कुल चाक चौबंद था। और आज जिस तरीके से दशहरा रैली थी, तमाम कार्यक्रम थे, इसमें बड़े बड़े दावे सुरक्षा के किए भी गए थे। मृत्युंजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय, और क्या जानकारी मिल रही है? दो शूटर्स पकड़े गए हैं, क्या उनसे कोई नई जानकारी या कोई नया अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये दो शूटर्स पकड़े गए हैं। इनको खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और ये दोनों शूटर्स महाराष्ट्र के बाहर के हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दोनों शूटर्स बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है और एक टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दूसरी जो जानकारी है कि अजीत पवार ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वो बांद्रा की तरफ ही बढ़ेंगे और परिवार से मिलेंगे। लेकिन ये मुंबई पुलिस दूसरी तरफ उन दोनों शूटर्स से पूछताछ कर रही है और आगे की जानकारी हासिल करी कि आखिरकार ये शूटर्स को किसने भेजा या कौन मारना चाहता था, इसके पीछे असली चेहरा किसका है। आपको बता दें कि एक बड़ी जानकारी आ रही है कि एक सूत्र बता रहे हैं कि इसके पीछे एक नामी गैंगस्टर भी हो सकता है। प्राथमिक तौर पर ये नजर आ रहा है, लेकिन अभी इन दोनों से पूछताछ हो रही है, दोनों ही शूटर्स से, और पूछताछ के बाद और जानकारी पुख्ता होगी और टेक्निकल टीम भी इस पर काम कर रही है कि जो ये शूटर्स जानकारी प्राथमिक तौर पर दे तो उसे जल्द से जल्द वेरीफाई किया जाए फैक्ट को। इस पर पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पूरे शूटआउट के पूरे मामले पर जांच करें। देखिए, इसमें अलग ही मामला निकलता नजर आ रहा है। एक नेता है और 3 बार के विधायक और मंत्री रह चुके हैं, ऐसे व्यक्ति पर फायरिंग हुई है। निश्चित तौर पर राजनीति में द्वेष भी होता है और सनातनी भी होती है, लेकिन जिस प्रकार के शूटर्स पकड़े गए हैं, कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि मामला कुछ और भी हो सकता है। अगर एक बड़े गैंगस्टर का इसमें नाम आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, तो पुलिस उस दिशा में भी जांच कर रही है कि आखिरकार किसके इशारे पर ये फायरिंग की गई और ये दो शूटर्स को कैसे हायर किया गया और किस प्रकार से शूट आउट को। राजेश का रुख कर लेते हैं लीलावती अस्पताल से। राजेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपडेट दें। आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डीसीएम देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अस्पताल। आप उनकी गाड़ी देख रहे हैं, डॉक्टर अभी बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर अस्पताल पहुंचे हैं बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए। महाराष्ट्र के जो है डीसीएम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। तो देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं लीलावती अस्पताल के बाहर। जो बाबा सिद्दीकी के समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ताजा अपडेट यह है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं और राजेश वहां पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। लोग इंसाफ चाहिए के नारे भी लगा रहे हैं वहां पर। भारी भीड़ हो गई है और जैसे ही यहाँ देवेंद्र फडणवीस की जो गाड़ी पहुंची है, लोगों ने जो है यहाँ पर नारे लगाए हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। जी हाँ, क्योंकि वो महाराष्ट्र के मुखिया हैं, उनके पास गृह विभाग है, तो उन्होंने सीधे जो है यहाँ पर लोगों ने नारे लगाए हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस अभी यहाँ पर पहुंचे और आपको मैं कैमरामैन योगेंद्र ठिकानों की तस्वीरें आप दिखाइए लीलावती अस्पताल के बाहर की कि यहाँ पर किस तरह से अब भीड़ हो चुकी है। बड़े बड़े नेता यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, वो यहाँ पर बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए, उनके हालात जानने के लिए। तो और बताया जा रहा है कि भी थोड़ी देर में अजीत पवार भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं।
तो ये तस्वीरें हैं मुंबई के लीला अस्पताल की, जहां पर भारी तादाद में यहां पर लोगों का जमावड़ा हो गया है। और अब यहां पर जब देवेंद्र फडणवीस पहुंचे तो लोगों ने नारा लगाया, जी हाँ, नारा लगाया कि उन्हें इंसाफ चाहिए, मुंबई शहर में जो हुआ है वो उनको इंसाफ चाहिए, इस तरह के नारे लगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको लगातार मैं दिखा रहा हूँ लीलावती अस्पताल की, जहाँ पर भीड़ दे सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा योगेंद्र से कि लगातार तस्वीरें दिखाएं कि कितनी भीड़ यहाँ पर हो गई है और आगे भी ये भीड़ बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ पूरी सड़क लीलावती अस्पताल के बाहर जो है पूरी सड़कें भर गई हैं। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि मुंबई में ये घटना हुई है, बाबा सिद्दीकी के समर्थक लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि बाबा सिद्दीकी को क्या हुआ है, अस्पताल के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर बड़े नेताओं का आना भी शुरू हो गया है, क्योंकि आज दशहरा रैली थी, बड़े बड़े नेता उन दशहरा के कार्यक्रम में थे। लेकिन जैसे ये घटना हुई है यहाँ पर नेताओं का, अभिनेताओं का और बाबा सिद्दीकी के समर्थकों का लगातार आना जो है शुरू हुए। और यहाँ पर अब पुलिस को जो है इस बात की चिंता भी हो रही कि कैसे इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए। पुलिस बल भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तैनात होता जा रहा है। तो इस तरह के हालात बन गए हैं लीलावती अस्पताल के बाहर, जहाँ पर बाबा सिद्दीकी अंदर है, भर्ती किए गए थे। बिल्कुल, और इस बीच का अपडेट यह है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं हमारे साथ। राजेश, आप बने रहे, मृत्युंजय भी बने हुए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर यही है, लगातार महाराष्ट्र की इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और इस पूरे मामले में 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बताया जा रहा है। हालांकि मृत्युंजय जिस तरीके से बता रहे थे कि एक बड़े गैंगस्टर का भी नाम सामने आने की बात है, लेकिन अभी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी। लेकिन तस्वीर आपके सामने 3 है। पहली तस्वीर देखिए, अब ये संदिग्ध की तस्वीर सामने आ गई है। जिस तरीके से 2 शूटर्स के जो गिरफ्तार होने की बात आई थी, तो अब पहली तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। वो शूटर जिनका ताल्लुक हरियाणा और उत्तर प्रदेश से है, थोड़ी देर पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और अब इनसे पूछताछ के बाद ये पता चलेगा कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है और किस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं इस पूरे मामले में। हमारे साथ एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा जी जुड़ गई हैं। मैम, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है महाराष्ट्र में, बाबा सिद्दीकी की अगर हम बात करें, 4.5 दशक से ज्यादा का पॉलिटिकल करियर और इतने बड़े शख्सियत की हत्या हो जाना, कितनी बड़ी घटना आप मानती है और किस तरीके का इंपैक्ट महाराष्ट्र की राजनीति पर होगा इसका? बहुत बड़ी घटना है ये मुंबई के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए। इनफैक्ट आप समझिए, जब इलेक्शंस अबाउट टू अनाउंस होने वाले हैं, अगले 2 या 4 दिन में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे महाराष्ट्र में, इस समय पर इस तरीके की घटना को अंजाम देना भरी मुंबई के बीच में, इन द सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई। आप देखिए, ये बांद्रा की घटना बताई जा रही है। जो पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं, होम मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी है, वो पहुंचे हैं। इस बीच हमने ये खबर तो चलाई ही है कि लीलावती अस्पताल ने ऑलमोस्ट ये हमें कंफर्म तो कर ही दिया है, औपचारिक तरीके से वेट भी कर रहे हैं कि हमें बताया जाए। लेकिन बाबा सिद्दीकी की मौत तो हो ही चुकी थी अस्पताल में आने के पहले ही। ये जो खबर मुझे भी आ रही है पुलिस के सूत्रों से, अस्पताल के डॉक्टरों से, अब इसका रेपरकशन, इसका पॉलिटिकल होगा। आप समझिए, इससे मतलब ये क्राइम से ज्यादा, एक क्राइम इंसिडेंट से ज्यादा एक पॉलिटिकल सिचुएशन, एक पॉलिटिकल इवेंट बन जाएगा। क्योंकि इस जो माहौल अभी महाराष्ट्र में है, उस माहौल में इस तरीके का इवेंट होना, इसके बहुत अलग अलग मायने हो सकते हैं, इसके बहुत अलग अलग रेपरकशन हो सकते हैं। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे भी। इनफैक्ट आप समझिए कि अभी ये पुष्टि भी नहीं हुई है अस्पताल के अंदर से, कोई कॉन्फर्मेशन औपचारिक तरीके से आई भी नहीं है। उसके पहले ही जो विपक्ष चढ़ाव कर रहा है इनके ऊपर, आपको आपके फोन पर, मेरे फोन पर इतने सारे विपक्ष के रिएक्शन आ चुके हैं। अभी भी बाइट्स देने के लिए बैठे हुए हैं नेता वहां पर, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, कैसे ये इंसिडेंट हुआ, गोली मारकर हत्या कर दी गई और भरी शाम में ये हुआ है, बांद्रा जैसे इलाके में हुआ, बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर देना, वो भी ऐसे शख्सियत का जो सिक्योरिटी के साथ घूमता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।